डॉन बॉस्को के नाम पर, एमानुअल के नाम पर, आप साहब दिल्ली स्कूल के नाम पर, इस प्राइवेट स्कूलों के नाम पर आप कई लाख रुपए महीने का खर्च करते हैं, मगर आपका बच्चे का मुस्तकबिल खतरे में है, आपकी बेटी की जवानी खतरे में है, मगर आपने इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल खोला। आप ताजुश्शरिया बोर्ड से राब्ता कायम कीजिए। 22 गांव है, 22 गांव में इस्लामिक मॉडल स्कूल कायम कीजिए। इनकी निगरानी में कहिए हजरत हम 5000 10,000 सिर्फ एक इमाम को नहीं देंगे। कहेंगे क्यों? कहा इसलिए हजरत कि 10,000 में एक इमाम का क्या होगा, हम चाहते हैं इमाम को गांव में इस्लामिक मॉडल स्कूल का प्रिंसिपल बना दे, उसके जिम्मे एक स्कूल लगाए। कहा क्यों? कहा इसलिए हजरत कि 100 बच्चों को एक इमाम 1 घंटे में कैसे पूरा कुरान पढ़ाएगा, कैसे दीन की तालीम देगा। दीन की तालीम के नाम पर आज लीपापोती चल रही है। कहा करना क्या है? कहा हम 50,000 रुपए महीने का इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल पर खर्च करेंगे। जो हम भी कॉन्वेंट में देते थे वो हम अपने इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल में देंगे। इमाम साहब के साथ एक बेहतरीन हाफिज और कारी रखेंगे, 2 बेहतरीन मास्टर रखेंगे और अपने ही स्कूल में सिलेबस बनाएंगे। इसी 3 साल में नर्सरी LKG UKG में 1 से 100 भी पढ़ाएंगे, क से क़ भी पढ़ाएंगे, अलिफ से या भी पढ़ाएंगे, नूरानी कायदा भी पढ़ाएंगे, कुरान मजीद भी पढ़ाएंगे, शरीयत भी पढ़ाएंगे, बेटियों को जन्नती ज़ेवर भी पढ़ाएंगे। हर जुमरात को इस्लामिक माहौल के 1 घंटे का स्पीच भी दिलवाएंगे। और हमारे ये आलिम आपका ताकि गांव का कोई बच्चा और बच्ची स्कूल में जाने से पहले 3 साल इस्लामी माहौल में दीनी और असली दोनों तालीम को हासिल करे। हमारा आलिम आपके बेटा और बेटी को उस इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल में पढ़ाएगा और शराब की बोतल की तस्वीर बोर्ड पर बनाएगा और लिखेगा बच्चों ये क्या है? कहा सर ये शराब की बोतल है। कहा इस्लाम में शराब पीना हराम है। सारे बच्चे बचपन में जान जाएंगे इस्लाम में शराब पीना हराम है। अब साहब ये हमारे आलिम बोर्ड पर जहेज के सामान की तस्वीर बनाएंगे, लिखेंगे बच्चों ये क्या है? शादी में मिलने वाला जहेज है। बच्चों इस्लाम में जहेज मांगना हराम है, जहेज मांगना हराम है। छोटी छोटी बच्चियों को बताया जाएगा अल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, बेटियां हया ईमान का हिस्सा है, हया ईमान का हिस्सा है। बताया जाएगा ये माँ है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अब आपके बच्चे 3 साल में जहां इंग्लिश हिंदी मैथ सीखेंगे वहीं कुरान भी पढ़ लेंगे, वहीं हदीस की कुछ किताबें भी पढ़ लेंगे, वहीं पर नमाज का तरीका सीख लेंगे, माँ बाप के अदब का सलीका सीख लेंगे, शराब जना जुआ की हुर्मत को जान लेंगे। अब आपका बच्चा जब 6 साल का हो गया अब उसे स्कूल में ले जाइए, कन्वेंट में ले जाइए। न ईमान का खतरा है न किरदार का खतरा है। अब वो बच्चा जब बड़ा होगा, आपकी बेटी जब जवान होगी, कॉलेज का कोई आवारा लड़का आपके बेटे से कहेगा चल बेटा चलकर भाई शराब पी लेते हैं, मेरी शादी है, शादी की पार्टी में आ जाना, माज़ल्लाह शराब पिएंगे। तो हमारी कौम का ये छोटा बच्चा कहेगा मेरे दोस्त मैं शराब नहीं पी सकता। कहेगा क्यों नहीं पी सकता? कहा स्कूल में आने से पहले, कॉलेज में आने से पहले बचपन में तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस के जरिया इस्लामिक मॉडल स्कूल की बुनियाद रखी गई थी। उसमें मैं पढ़ता था, मौलवी साहब ने पढ़ाया था कि इस्लाम में शराब पीना हराम है। मेरे दोस्त मैं पानी पी सकता हूँ, मैं शरबत पी सकता हूँ, मैं दूध पी सकता हूँ, पेप्सी कोका कोला पी सकता हूँ, मगर जिंदगी में कभी शराब। अरे हाथ उठाकर बोल दे जिंदगी में कभी शराब नहीं पी सकता। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले जिंदगी में कभी शराब नहीं पी सकता। साहब उसका दोस्त कहेगा क्या हो गया, थोड़ा सा पी ले। कहेगा नहीं इस्लाम में हराम है। कहेगा मेरी दोस्ती का वास्ता, कहेगा मैं तेरा दोस्त बाद में हूँ, मुस्तफा जाने का गुलाम पहले हो, गुलाम पहले हो। ए मेरी कौम के नौजवानों बताओ क्या कोई बाप चाहेगा उसका बेटा शराबी बन जाए? नहीं।
क्या कोई बाप चाहेगा उसका बेटा शराब पिए? क्या कोई माँ चाहेगी उसकी बेटी शराब पीने वाली बन जाए? नहीं चाहेंगे। आपने भारत की सड़कों पर देखा होगा, लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना, जरा हाथ उठाकर बोल दे, शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने पूछा पुलिस वाले से क्यों? कहा मौलाना साहब नहीं मालूम, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पी ले तो गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी, बैठने वालों की जान को खतरा है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा अगर गाड़ी चलाने वाला शराबी हो जाए तो घर में रहने वालों की जिंदगी, गाड़ी में रहने वालों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही मेरी कौम का नौजवान शराबी बन जाए, कौम की नौजवान लड़कियां शराब पीने वाली हो जाए तो कसम खुदा की घर में रहने वालों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, माँ बाप की आबरू खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए आज के तहरीक बेदारी से पहला पैगाम लेकर जाओ कि हम जिंदगी में हलाल पिएंगे मगर जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे। कितने नौजवान हैं जो जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे? हाथ उठा करके बोल दे तो कितने नौजवान हैं? माशाअल्लाह सारे नौजवान बड़े नेक आदमी हैं आप। सारी तकरीरें तो मैं नहीं करूंगा, कुछ तकरीरें हुजूर गाजी मिल्लत भी फरमाएंगे, लेकिन फकीर का एक जुमला इसे नोट करके जाना। हे मेरी कौम के नौजवानों, जरा ईमानदारी से बताना, एक माँ तुझे किस लिए पढ़ाती है, एक बाप तुझे किस लिए पढ़ाता है? इस्लाम में नमाज के बाद अगर किसी की खिदमत का हुक्म है तो माँ बाप की खिदमत का हुक्म है। याद रखना, माँ की दुआ के बगैर आज जो समाज की बात है ना, बुरा मत मानना। तुम चाहे मजार पर सोने की चादरें चढ़ा दो, तुम चाहे मजार के गुंबद को सोने का बना दो, तुम चाहे अपनी मस्जिद के मीनारे सोने के बना दो, किसी को कोई खतरा होने वाला नहीं है। तुम्हारी मस्जिद का मीनार कई अरब का बन जाए, गैरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मजार के मीनारे सोने के बन जाए, गैरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी साहब नाम ने हाथ खानकाहें चांदी की बन जाए, कोई फर्क नहीं बनता पड़ता। फर्क तो गैरों को तब पड़ेगा जब तेरा बेटा डॉक्टर बाद में बने, आशिके मुस्तफा पहले बन जाए, इंजीनियर बाद में बने, साहब आशिके मुस्तफा पहले बन जाए। इसलिए कि जो यहूदी चाहते हैं वो अपने बेटे को न बनाना, जो नसरानी चाहते हैं अपने बेटे को न बनाना। यहूदियों ने कहा था मुसलमानों को मिटाने के लिए तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को जहर खिलाने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को दो चीजों से दूर कर दो, मुसलमान खुद ब खुद मिट जाएंगे। कहा वो दो चीजें क्या है? कहा एक कुरान की तालीम से दूर कर दो, दूसरा नबी की सुन्नत से दूर कर दो। दो चीजों से मुसलमानों को दूर कर दो, इन्हें मारने की जरूरत नहीं है, बम बरसाने की जरूरत नहीं है। आज यही मुल्क में हो रहा है, आज जमाना यही चाह रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने बेटों को आलिमों से जोड़िए, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को इल्मे दीन सिखलाइए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके आंखों में आंसुओं के कतरात के अलावा कुछ नहीं होगा। जब आपका बेटा दीन पढ़ेगा, जब आपका बेटा दीन से जुड़ेगा तो ये उलमा बताएंगे बेटा मर्द पर पहला हक उसकी माँ का है। किसका है? मर्द पर पहला हक किसका है? जितने लोग माँ से प्यार करते हैं जरा हाथ उठाकर बोल दे किसका है? माँ का। जरा आवाज ऊंची आनी चाहिए। मर्द पर पहला हक किसका है? माँ का। अब जरा याद रखिएगा, ईमान इस्लाम की शहजादियों, तुम अपने बच्चों को सिर्फ मोटू पतलू दिखाती हो, तुम उन्हें सिर्फ झूला झूलाती हो, तुम उन्हें दुनिया के गाने और फिल्में दिखाती हो। अपने बच्चों को कभी नबी की हदीसें भी सुनाया करो, कभी इमाम हुसैन का किरदार भी पढ़ाया करो, कभी गौसे आजम के बचपन की आदाएं भी सुनाया करो, कभी अपने बच्चों को आला हजरत का किरदार भी बताया करो। मगर हमारी माँ जानेगी तब ना। आज हमारी माओं को इतनी फुर्सत कहाँ है कि ये दीन सीखे। लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा, सुनो सुनो इस्लाम की शहजादियों और इस्लाम के शहजादों, मर्द पे पहला हक उसकी माँ का है और औरत पर पहला हक उसके शौहर का है। आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा, हुजूर माँ का रुतबा
रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो। बाप तेरा भी हाकिम है, तेरी माँ का भी हाकिम है। पूछा गया हुजूर इतना बता दीजिए, मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत फरमाते हैं अगर 100 रुपए कमाना 75 माँ को दे देना और 25 बाप को दे देना। तेरी कमाई में पहला हक तेरी माँ का है, तेरे बाप का है, तीसरा हक बीवी और बच्चों का है। मगर आज इरादा बदल गया। आज इन पढ़े लिखे नौजवानों से पूछिएगा तो इसकी बीवी समझती है मर्द मेरे शौहर की कमाई है इसलिए हुकूमत मेरी है। अपनी सास से कहती है मेरा शौहर कमाता है, हम करोड़ों की बाली पहने, आपका क्या जाता है? इस्लाम की शहजादियों ये बातें तुम इसलिए बोलती हो कि तुम दीन से आशना नहीं हो, तेरा शौहर दीन का जानकार नहीं है। मगर इस्लाम के दामन में इस्लाम के बूढ़े माँ बाप, गलती हमारी भी है। हमने अपने बच्चों को 14 साल 15 साल दुनिया की मोटी मोटी किताबें पढ़ा दी, मगर सीरत मुस्तफा की एक पतली किताब अपनी औलाद को पढ़ा न सके। नतीजा क्या निकलता है? आज एक बाप बुढ़ापे में चाय की होटल में चाय का मोहताज है। आज माँ बुढ़ापे में बेहतरीन इलाज का मोहताज है। मर्द की कमाई में शरीयत कहती है पहला हक उसकी माँ का है। मगर आज रमजान का महीना आता है, 15 रमजान को माँ फोन करती है बेटा साल भर से मुंबई में कमा रहे हो, एक बार भी माँ बाप को पैसा नहीं भेजा है। बेटा ईद आने वाली है, तेरे पापा का दवा भी लेना है और बेटे तेरी माँ के लिए भी कपड़े बनवाने हैं, तेरी एक गरीब बहन भी है, तेरा एक छोटा भाई भी है, जरा कुछ पैसे भेज दे। आज की बेगैरत औलाद कहती है अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना भेजेंगे। बेगैरत बहू कहती है कह दो अपने माँ बाप से हमारा तो चल ही नहीं रहा है, हम आपको कहां से देंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा तो अपनी माँ बाप से कहने वालों कि बचेगा तब न तुझे देंगे। कुरान कहता है रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जब माँ बाप के सामने जाना अपनी जवानी को याद न करना, जवानी के गुरूर को मत याद करना, बल्कि अपने बचपन को याद करना। क्या बचपन में कभी तेरी माँ ने तुझसे कहा था बेटा खाना बन गया है पहले मैं खाऊंगी, बचेगा तो तुझे खिलाऊंगी? क्या कभी तेरी माँ ने कहा था तेरे पापा ने मिठाइयाँ लाई है पहले हम खाएंगे, बचेगा तो तू खाएगा? बल्कि तेरी माँ ने तो कहा था बेटा खाना तैयार है पहले तू खा ले, तेरी माँ बाद में खाएगी। बाप ने कहा था बेटा मैंने पैसे कमा करके लाए हैं, ए बेटा ईद में पहले तेरा कपड़ा बनेगा, तेरे बाप का कपड़ा बाद में बनेगा। मेरे लाल फिक्र न करना, पढ़ता जा, तू डॉक्टर बनना चाहता है, तू इंजीनियर बनना चाहता है, तू आलिम मौलाना मुफ्ती बनना चाहता है, बेटा पढ़ता जा, फिक्र न करना, मेरी जितनी कमाई है ना सब लगा दूंगा, मगर तुझे समाज में नीचे गिरने नहीं दूंगा। अल्लाह अल्लाह जानते हो तेरा बाप कहता है जमीन बेच दूंगा मगर तुझे डॉक्टर बना करके दम लूंगा। मेरी माँ कहती है बेटा फिक्र न करना, अगर तेरे बाबा ने पैसा न दिया ना तो तेरी माँ अपने कान की बाली को बेचकर तुझे पढ़ाएगी, तेरी माँ पाँव के पायल को बेचकर तुझे पढ़ाएगी। सुल्तान रजा कहना चाहेगा जो जिस माँ ने कहा था बेटा सब पहले तेरे लिए है, माँ बाप के लिए बाद में है, आज वही माँ बाप बुढ़ापे के आलम को पहुंच गए हैं। बाप के बाजुओं की ताकत ने दम तोड़ दिया है, आंखों की बीनाई खत्म हो गई है, माँ रोटियां बनाने के लायक नहीं रह गई है, तेरा बाप कमाने के लायक नहीं रह गया है। तो आज वही बाप जब मजबूर हो गया तो तूने अपनी माँ को बीवी का मोहताज बना दिया है। तू अपने बाप से कहता है बचेगा तो देंगे, तूने अपने बाप को चाय का मोहताज बना दिया है। यही वजह है आज तू नमाजें पढ़ता है मगर कामयाब नहीं है, आज तू हज करता है मगर कामयाब नहीं है, आज तू उम्रा करता है मगर कामयाब नहीं है, आज तू मज़ारों पे 1 करोड़ चादरें चढ़ाता है मगर तू कामयाब नहीं है, तू डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनने के बाद भी कामयाब नहीं है, इसलिए कि तेरे पास सब है
मगर जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ की दुआएं नहीं है, जिस बाप ने तुझसे प्यार किया उस बाप का दस्ते शफकत नहीं है। इसलिए आज के इस तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस से दूसरा पैगाम लेकर जाओ, दिल्ली कमाना, मुंबई कमाना, सऊदी अरब में कमाना, झारखंड में कमाना, जब तनख्वाह उठाना तो सबसे पहले अपनी माँ को फोन करना, अम्मी जान आज मुझे तनख्वाह मिली है, बताओ कितने पैसे की जरूरत है, आपको कितना पैसा चाहिए, बाबा के इलाज के लिए कितना भेज दूं, बता गरीब बहन है उसे कितना भेज दूं, छोटे भाई के लिए कितना भेज दूं। जानते हो जब तेरा फोन आता है ना माँ कितना पैसा भेज दूं, माँ का कलेजा 56 इंच का हो जाता है, माँ खुश हो जाती है। तेरे बाप से रात की तन्हाई में कहती है, सुना है बेटे का फोन आया था, कह रहा था माँ कितने पैसे की जरूरत है, बताओ तुझे मैं कितना पैसा दूं। बाप कहता है पैसा मांगा तो नहीं है, कहा नहीं, कहा बेटे से कह देना पहले अपनी बीवी का ख्याल कर लेगा, पहले अपने बच्चों का ख्याल कर लेगा, फिर मेरे लिए पैसा भेजेगा। रात की तन्हाई होती है, सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सोने में लगी है, तेरी बीवी तेरी कमाई हुई रोटियां खाकर सो जाती है, तेरे बच्चे तेरे कमाए हुए पैसे से रिस्क खाकर के सो जाते हैं, तेरे दोस्त तेरे पैसे की पार्टियां खाकर सो जाते हैं, मगर रात की तन्हाई में तेरी मोहब्बत के लिए कोई जागता है तो तेरी माँ है, कोई तेरे लिए दुआ के लिए हाथ उठाता है तो तेरा बाप है। रात की तन्हाई में तेरी माँ हाथ उठाती है, ऐ मालिको मौला परवरदिगारा मेरा बेटा कमाकर मेरा ख्याल करता है, ए मौला मेरे बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती दे दे। तेरा बाप दुआ के लिए हाथ उठाकर कहता है, मौला मेरे बेटे को अच्छी जिंदगी दे दे, उसकी कमाई में बरकतें दे दे। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जिस दिन तूने इस मसले पे अमल कर लिया, अपनी कमाई में पहला शेयर माँ बाप को दे दिया, पहला हिस्सा माँ बाप को दे दिया, इंशाअल्लाह इस साल तू लाखपति है, अगले साल करोड़पति हो जाएगा, इस साल करोड़पति है, अगले साल अरबपति हो जाएगा। शर्त ये है कमाना तो पहला हिस्सा अपनी माँ और अपने बाप को। कितने नौजवान हैं, तकबीर, बाबा से बुलंद दोनों हाथों को लहरा करके बताएं कि हम लोग मुकम्मल ज़हन साजी हो रही है और ज़हन में हमारी बातें समा भी रही है। इस्तिकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला सीवानी। तो कितने नौजवान हैं जो इंशाअल्लाह कल से कमाएंगे तो पहले अपने माँ बाप को हिस्सा देंगे कमाई में? कितने नौजवान हैं, जरा हाथ उठाएं तो कितने नौजवान? सारे नौजवान माओ बहनों देख लेना, तुम कहते हो इन जलसों से क्या होता है, जलसा साहब हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत करने वालों से जलसा कराने का सलीका सीख लीजिए। ताजुश शरिया बोर्ड के जुमला अराकीन उलमाए किराम, इन्होंने जलसे को बामकसद बनाया है, जलसे बेमकसद होंगे कौम की इस्लाह कहां से होगी? आओ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, इजाजत है एक दो बातें और बता दूं? अरे बोलिए इजाजत है तो जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दीजिए या हबीब अल्लाह। सारी बातें मैं ही नहीं बताऊंगा, इसलिए जरा इसे याद रखिएगा। आप ईमानदारी से बताइए, आपके मोहल्ले में इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल चलना चाहिए? कितने लोग चलाना चाहते हैं, जरा हाथ उठाइए तो सारे लोग चलाइएगा। ताजुश शरिया वक्फ बोर्ड के उलमा का साथ दीजिएगा, अरे बोलिए साथ दीजिएगा। याद रखिएगा ये मेरी कौम के लोगों, मैं आपका ममनून व मशकूर हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी दौलत किस काम की जब आपकी बेटी की इज्जत ही न बचे? आपकी कमाई किस काम की जब आपकी औलादे बावकार नहीं बने? आज सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, आपने सलाहुद्दीन अयूबी का नाम सुना होगा। सलाहुद्दीन अयूबी कौन है? सलाहुद्दीन अयूबी वो है जब फातह मिस्र बन करके मिस्र गए तो यहूदियों ने उनकी राह में फूलों को बिछा दिया, जवान हसीनों जमील लड़कियों को खड़ा कर दिया। सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी तलवार को नस्ब किया, कहा है लोगों तुमने इन फूलों को क्यों बिछाया है? क्या पता नहीं है सलाहुद्दीन फूलों को मसलने नहीं आया, फूलों की हिफाजत करने आया। मसलने नहीं आया, फूलों की
हिफाजत करने आया है। ये बेटियां जो है ना भारत की, चाहे हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, क्रिश्चियन की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, ये बेटियां हमारे मुल्क की फूल हैं। हम इनकी इज्जत को मसलने नहीं आए हैं, इनकी इज्जत की हिफाजत करने के लिए। बहुत अच्छा जिंदाबाद। इनकी इज्जत की हिफाजत करने के लिए आए हैं। इसलिए कभी किसी की बेटी पे गंदी नजरें न डालना, कभी किसी की बीवी पे गंदी नजरें न डालना। गौर से सुनो ये मेरी कौम के नौजवानों, आज जरा याद रखना, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दूसरा जुमला कहा था, ऐ यहूदियों तुम क्या चाहते हो, अय्यूबी की तलवार इन हसीन लड़कियों के जुल्फों में उलझ के रह जाए। इसलिए इन नौजवानों से सुल्तान रजा कहना चाहेगा, तेरे बाप ने ट्यूशन सेंटर डॉक्टर बनने के लिए भेजा है, तेरे बाप ने कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है, तू कलम थाम कर डॉक्टर बने। इसलिए अपने कलम को किसी हसीना की जुल्फों में उलझने न देना। और इस्लाम की बेटियों तुम कान खोल कर सुन लो, तुम कॉलेज में पढ़ने जाती हो, तुम ट्यूशन सेंटर में पढ़ने जाती हो, तुम स्टडी सेंटर में पढ़ने जाती हो, कॉलेज का कोई आवारा लड़का तेरी कलाई थामने की बात करे, कहना ठहर जा, तू अपनी कलाई पकड़ाना चाहता है, जिस बाप ने मुझे कलम पकड़ाया है जरा उस बाप से पूछ तो लेने दे कि तेरी कलाई पकड़ने की इजाजत है कि नहीं। कलाई पकड़ने की इजाजत है कि नहीं है। आज बेटियां समझती है ये जवानी मेरी है, जहां चाहे लुटा दे, ये हुस्न मेरा है, जिसे चाहे उसका आशिक बना दे, ये आंखें मेरी है, जिसे चाहे देखे, मोबाइल मेरा है, जब चाहे फेसबुक पे तस्वीर अपलोड कर दे, ये व्हाट्सएप मेरा है, जिसे चाहे फ्रेंड बना ले। इस्लाम की शहजादियों, इस्लाम ने एक दायरा मुकर्रर किया है, बेटियों की इज्जत की हिफाजत की है। इस्लाम ने कहा अल हया वो शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। ये बेटियां पढ़ने के लिए जाना, लेकिन इज्जत का सौदा न करना, अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखना, अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखना। जब तू घर से निकलती है ना, शैतान चाहता है तेरी इज्जत। खड़े हो जाए सारे लोग, खड़े हो। तुम ससुराल चली भी गई, तेरा आवारा आशिक लेकर चला भी गया, तो ससुराल में तुझे वो इज्जत नहीं मिलेगी जो माँ बाप तुझे दुल्हन बनाकर रुखसत करेंगे तो मिलेगी। ससुराल में जाएगी, तेरे ससुराल वाले कहेंगे इसने भागकर शादी रचाई थी, तेरी इज्जत कोई नहीं करेगा। याद रखना, जब तेरी गोद में औलादें जन्म लेंगी तो फ्यूचर में जब तेरी औलादों से कोई कह देगा तेरी माँ ने तो भागकर शादी की थी, तेरा बाप तो तेरी माँ को भगा कर लाया था, पता उस वक्त तू अपनी औलादों के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाओगी। इसलिए इस्लाम की शहजादियों, आज तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस से सुल्तान रजा पैगाम देगा, भूखी सो जाना मगर किसी आवारा के साथ भागने की जुर्रत न करना, तालीम के नाम पर कभी अपनी इज्जत का सौदा न करना, डिग्रियों के नाम पे माँ बाप की आबरू की नीलामी न करना। बाप गरीब है, माँ गरीब है, खातूने जन्नत की सीरत को पढ़ना, घर में महीनों चूल्हा नहीं जला मगर कभी बाहर कदम नहीं निकाला है। इस्लाम की शहजादियों, वही शादी जब तू बाप की मर्जी से दुल्हन बनकर जाएगी, अगर तेरा शौहर तमाचा उठाएगा तेरा बाप दौड़ कर जाएगा, हमने शादी की है मारने के लिए नहीं की है, तेरा भाई दौड़ कर जाएगा, ससुराल में जाकर तेरे हक की लड़ाई लड़ेगा। इसलिए इस्लाम की बेटियों याद रखना, दौलत चली गई तो आ सकती है मगर इज्जत एक बार चली गई तो फिर जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकती है। इसलिए याद रखिए, आप चाहते हैं आपकी बेटियां जवान होकर इज्जत का सौदा करने वाली न बने, आपके बच्चे शराबी जुआरी न बने, तो अपने बच्चों को मैट्रिक कराने से पहले, इंटर कराने से पहले, बीए कराने से पहले उन्हें पक्का सच्चा मुसलमान बनाइए, नमाजी बनाइए। बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजने से पहले अपनी बस्ती में इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल बनाइए और ताजुल शरिया बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम इन उलमा का खूब साथ दीजिए। समाज में उलमा के अलावा कौन है जो आपका भला चाहे।
मैं तो कहता हूँ अगर भारत का एक मौलाना हजरत मौलाना मजहरुल हक साहब नहीं होते और गांधी जी का साथ नहीं दिया होता, सदाकत आश्रम पटना में नहीं बनवाई होती, तो आज ये भारत आजाद नहीं हुआ, बहुत अच्छा नहीं हुआ होता। इसलिए साहब ये उलमा है जो भूखे रहकर आपकी भलाई चाहते हैं। रमजान में कितने बुरा न मानिएगा, मैं डॉक्टर साहब सम्मानजनक है, मास्टर साहब सम्मानजनक है, जितने लोग हैं मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मगर किसी डॉक्टर ने आपके बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाया है? किसी प्रोफेसर ने आपके बच्चों को फ्री में प्रोफेसर बनाया है? किसी इंजीनियर ने आपके बच्चों को फ्री में इंजीनियर बनाया है? मगर हमारे कौम के इन उलमा ने, इन हुफाज ने भीख मांगकर रमजान में चंदा वसूल कर दरवाजे दरवाजे ठोकरे खाकर इन उलमा ने कौम के लाखों बच्चों को फ्री में हाफिज कुरान बनाया है, लाखों बच्चियों को हाफिजा और आलिमा बनाया है। इसलिए मेरी गुजारिश है इन उलमा का साथ दीजिए, अपनी दुनिया को भी संवारिए और अपनी आखिरत को भी संवारिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं, इनका साथ दीजिए, अपनी दुनिया को भी हसीन बनाइए, आखिरत को भी हसीन बनाइए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।